जितने लोग रावतपुरा यूनिवर्सिटी से डीसी और पीजीडीसी कर रहे हैं उन सभी लोगों का एनरोलमेंट फॉर्म भरा जाना है। तो आपके पास इस तरह से एनरोलमेंट फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आपको क्या है इस एनरोलमेंट फॉर्म को भरना है। जैसे ही आपका 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, सेम वैसे ही आपको तो ये एनरोलमेंट फॉर्म को आपको भरना है। तो जैसे यहाँ पर आपको खाली वाला इस तरह से पेज दिया रहेगा एनरोलमेंट फॉर्म का, ये इस तरह से खाली है। अब इसको भरना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या है अपना 10वीं के मार्कशीट को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। और आपको इस एनरोलमेंट फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है। सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा देख लेना है और उसके बाद आपको क्या है इस एनरोलमेंट फॉर्म को भरना है ताकि कोई गलती ना हो सके। अगर बाद में गलती हो जाएगा तो सभी लोगों का एनरोलमेंट फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी से क्या है फिक्स जितने स्टूडेंट हैं उतने लोगों के लिए ही आया है। इसलिए ध्यान से पहले वीडियो को समझ लेना, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म को भरना है। अगर कहीं पास कोई चीज़ अगर समझ नहीं आएगा तो उसको छोड़ दिए रहना, सेंटर में आके आप पूछ के आप उसको भर लेना। लेकिन अपने से अगर कहीं पास कोई दिक्कत आ रहा है और 10वीं के मार्कशीट को ओपन करने के बाद जैसे ही 10वीं का मार्कशीट में दिया है वैसे ही आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक भरा हुआ फॉर्म है जिसको एक डेमो की तरह आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पास क्या है आप लोग अपना अपना फोटो लगाएंगे। फोटो लगाने के बाद यहाँ पर देखो पहला नंबर में आपका नेम दिया है और नेम को देखो यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल लेटर, मतलब जितना भी आपको नाम भरना है सबको पूरा कैपिटल लेटर में भरना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मतलब आपका नाम रहेगा, मिडिल नेम जैसे कुमार है, लास्ट नेम यानी कि सर नेम है। तो यहाँ पर नाम के बाद आता है वो होता है मिडिल नेम, मिडिल नेम के बाद आता है वो है आपका लास्ट नेम। जैसे मान लो जाए मेरा परमेश्वर कुमार यादव है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले मेरा नाम आएगा पूरा परमेश्वर, उसके बाद कुमार भी है मेरे मार्कशीट में तो मिडिल नेम में क्या आएगा कुमार आएगा और लास्ट नेम में आएगा यादव। तो इस तरह से आपको फिल करना है। अब इसके मार्कशीट में जैसे ये चंपेश्वरी का है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में क्या होगा उसका नाम आ गया पूरा कैपिटल लेटर में और एक एक बॉक्स में क्या है एक एक अक्षर को आपको भरना है। उसके बाद मिडिल नेम नहीं है इसलिए मिडिल नेम को नहीं भरना है, आपके मार्कशीट में नहीं है। उसके बाद लास्ट नेम, लास्ट नेम में यहाँ पर आपका सरनेम आएगा जैसे साहू है, यादव है, देवांगन है, जो भी आपका सरनेम है। अगर आपके मार्कशीट में सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ नाम को ही लिखना है, आपको मिडिल नेम को भी नहीं लिखना है और लास्ट नेम को भी नहीं लिखना है। जैसे आपके 10वीं के मार्कशीट में लिखा है चाहे वो डी से कर रहा है या पीजीडी से कर रहा है, दोनों आपको 10वीं के मार्कशीट के ही अनुसार आपको भरना है। तो यहाँ पास आपका नाम रहेगा, अगर मिडिल नेम आपके मार्कशीट में है तो भरना है, अगर नहीं है तो नहीं भरना है। लास्ट नेम अगर आपके मार्कशीट में सर नेम है तो सर नेम है तो लास्ट नेम में अगर भरना है, अगर सर नेम नहीं दिया है आपके मार्कशीट में तो नहीं भरना है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी, मतलब आपका जैसी ही मार्कशीट में है यहाँ पर जैसे ही आप भरे हो वैसे ही आपको हिंदी में आपको क्या है अपने नाम को भरना है। ये हो जाएगा। ये होने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है जेंडर। अब जेंडर में क्या है मेल है, जो लड़के लोग हैं वो लोग इस बॉक्स में आपको टिक लगाना है और जो लोग गर्ल्स में हैं वो लोग फीमेल को टिक लगाना है। तो यहाँ पर ये गर्ल्स है इसलिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है और आप लोग बॉयज हो इसलिए क्या है मेल में टिक लगेगा। तो अपने हिसाब से जेंडर को टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर है आधार नंबर, अपना आधार कार्ड के नंबर को क्या है इस तरह से फिल करना है। आपका आधार कार्ड का नंबर क्या रहता है 12 अंक का रहता है, तो 4 अंक लिखने के बाद डैश दे दिए, फिर 4 अंक लिखने के बाद डैश देना है, फिर 4 अंक लिखने के बाद आपको डैश देना है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको खाली ही रखे रहना है, कोई नहीं भरना है। उसके बाद है नेम ऑफ फादर, अपने पिताजी का नाम को आपको भरना है और आपके पिताजी का नाम में जैसे ही मार्कशीट में नाम लिखा है वैसे ही भरना है। जैसे इसके मार्कशीट में नारायण लाल साहू है इसलिए ये नारायण लाल साहू भरा हुआ है। अगर आपके पिता का नाम बस लिखा हुआ है,
कोई मिडिल नेम नहीं है, न सर नेम नहीं है, तो नाम ही बस को लिखना है। यहाँ पास मिस्टर लिखा हुआ है और यहाँ पास SMT लिखा है, श्रीमती। ये कंपलसरी जरूरी नहीं है, अगर आपको भरना है मिस्टर तो भर सकते हैं, श्रीमती भरना है तो भर सकते हैं, ये कंपलसरी अनिवार्य नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ मदर, यहाँ पास अपने माता जी का नाम लिखना है और जैसे आपके मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है वैसे ही आपको भरना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पास अपने डेट ऑफ बर्थ का पहले दिन को लिखना है, उसके बाद मंथ को लिखना है और उसके बाद वर्ष को लिखना है। और यहाँ पास दिया हुआ है नोट में एज पर 10th मार्कशीट, मतलब आपके 10वीं के मार्कशीट में जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ है वैसे ही आपको भरना है। ये हो जाएगा। ये होने के बाद अब आपका चौथा नंबर में है कैटेगरी। जो लोग जनरल के अंतर्गत आते हैं वो इस बॉक्स में टिक लगाएंगे, जो लोग SC में आएंगे वो लोग इस बॉक्स को टिक लगाएंगे और जो लोग ST है वो लोग इस बॉक्स को टिक लगाएंगे और जितने लोग OBC के अंतर्गत आते हैं वो लोग इसको टिक लगाएंगे। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों का हिंदू ही रहेगा क्योंकि सभी लोग हिंदू है। नेशनैलिटी में यहाँ पास आप इंडियन ही भरना है, सब लोग हमारे देश का ही है, भारत देश का, इसलिए इंडिया ही रहेगा, यहाँ पास हिंदू ही रहेगा, सभी लोग यही पर भरेंगे। उसके बाद है डेट ऑफ एडमिशन, तो डेट ऑफ एडमिशन में उसी को भरना है जो आपको रावतपुरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन रिसिप्ट आपको मिला हुआ है। जैसे यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप लोगों को इस तरह से रावतपुरा यूनिवर्सिटी का क्या है आपको रिसिप्ट मिला है, तो यहाँ पर जो भी आपको डेट दिखाई देगा इसी डेट को ही क्या करना है वापस भरना है। जैसे यहाँ पास 21/8/2024 लिखा है तो ये इसका एडमिशन डेट है, तो वही एडमिशन डेट जो है यहाँ पास लिखाएगा 21/8/2024, तो ये आपको एडमिशन डेट को भरना है। जिसको रिसिप्ट अगर नहीं मिला होगा वो मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पास लिखा हुआ है SRU, उसके बाद ऑब्लिक में है रायपुर। ये कंपलसरी सभी लोगों के लिए है क्योंकि सभी लोग रावतपुरा यूनिवर्सिटी का है, इसलिए ये सभी लोग चाहे डी से हो या PGD से हो आपको SRU लिखना है, श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी रायपुर, है ना, तो ये सभी लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पास आपको अपना क्वालिफिकेशन लिखना है जो भी अपना पास है, तो यहाँ पास 10वीं में CGBSE किए, प्रोग्राम में आल इसलिए करेंगे क्योंकि आप लोग सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट। अपने पास पासिंग ईयर 10वीं को कौन से वर्ष में आप पास किए हो वो वर्ष लिखना है। मार्क यहाँ पास टोटल कितने अंक का आपका पूर्णांक है वो लाना है और कितना प्राप्तांक है ये लगाना है। तो कितने नंबर में से आप कितना संख्या पाए हो ये रहेगा, तो 600 में 307 नंबर पाया है इसलिए ऐसा रहेगा। तो आपका कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है और टोटल कितने नंबर का था वो आपको 10वीं के मार्कशीट में देखना है। उसके बाद है 12वीं का मार्कशीट, तो यहाँ पास 12वीं में भी CGBSE रहेगा, यहाँ पास आर्ट, तो जो लोग आर्ट कर रहे हैं वो लोग आर्ट लिखेंगे और जो लोग BSc कर रहे हैं वो लोग BSc और कोष्टक में लिख लेना, बायो है तो बायो, मैथ्स है तो मैथ्स। कॉमर्स कर रहे हैं तो वो लोग कॉमर्स लिखेंगे। फिर यहाँ पास वर्ष लिखना है कि कितने वर्ष में आप लोग पास हुए हो 12वीं को, फिर कितना आपको संख्या मिला है 12वीं में और वो कितने अंक का था सब्जेक्ट वो लिखना है। उसके बाद है UG, अगर कोई लोग BD से कर रहे हैं उन लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है तो जो कॉलेज से फर्स्ट ईयर हुआ है वो कॉलेज का नाम रहेगा, अगर रविशंकर से है तो PTRSU रहेगा, अगर फूलचंद के कर रहे हैं तो सेठ फूलचंद रहेगा। और उसके बाद यहाँ पास जो भी फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है वो कोर्स रहेगा। PGDC वाले लोगों के लिए तो कंपलसरी अपना फाइनल ईयर ही रहेगा, लेकिन याद रखना जो DCE वाले हैं वो लोग अगर फर्स्ट ईयर पास कर लिए हैं तो वो कॉलेज का नाम रहेगा यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पास कौन से सब्जेक्ट का है वो रहेगा और कौन से सन में पास हुआ है वो रहेगा। फिर आपका प्राप्तांक और अपना पूर्णांक ये आपको भरना है।
उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर जो लोग डीसीए कर रहे हैं वो लोग डीसीए लिखेंगे, और पीजीडीसीए कर रहे हैं वो लोग पीजीडीसीए लिखेंगे। और कोष्टक में वाई लिखना, वाई इसलिए लिखेंगे क्योंकि आप लोगों का ईयरली है, आपको साल में एक बार आपको एग्जाम दिलाना है। ब्रांच, ब्रांच में चाहे डीसीए हो या पीजीडीसीए हो, सभी लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मेड ऑफ एडमिशन, ये दोनों कोर्स में आप लोगों का कोई भी नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से अदर चयन करना है, तो यहाँ पर अदर ही लिखना है सभी लोगों को। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंड, ये मतलब यहाँ पर आप लोगों का जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ है, जो पास हुआ है वो रहेगा। अगर कोई लोग पीजी तक कर लिए होंगे वो पीजी तक रहेगा, जिसे यहाँ पास फाइनल तक कंप्लीट हुआ है इसलिए यहाँ पास वो फाइनल लिखाएगा। अगर डीसीए वाले में कोई फाइनल फर्स्ट ईयर तक कर चुका है तो यहाँ पास फर्स्ट ईयर का रहेगा क्योंकि लास्ट पूछा है। अगर सेकेंड ईयर तक कर चुका है तो वो सेकेंड ईयर तक रहेगा, तो ये लास्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पास आप लोग अपना अपना पूरा एड्रेस लिख लेना, जैसे आप एड्रेस लिखते हैं या जैसे आपके आधार कार्ड में है वैसे लिखना है। और यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आप लोग का व्हाट्सअप नंबर है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पास लिखना है। फिर यहाँ पास आप लोग अपना अपना ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद यहाँ पास दिया हुआ है स्टूडेंट सिग्नेचर, तो यहाँ पास आप लोग अपना अपना सिग्नेचर कर लेना है। तो ये हो गया आपका पहला पेज आपका कंप्लीट। अब सेकंड पेज आपको भरना है। सेकंड पेज में यहाँ पास जो लोग डीसीए कर रहे हैं वो लोग डीसीए लिखेंगे, और जो लोग पीजीडीसीए कर रहे हैं वो लोग पीजीडीसीए लिखेंगे। उसके बाद ईयरली, यहाँ पास ईयर ही रहेगा क्योंकि आपको साल में एक बार एग्जाम होगा, सेमेस्टर नहीं है। उसके बाद यहाँ पास आप कितना पेमेंट आप किए हो यूनिवर्सिटी में, वो आपका पेमेंट यहाँ पास लिखाएगा। जैसे यहाँ पास आप लोगों का रिसिप्ट मिला है, तो यहाँ पास इसके रिसिप्ट में लिखा हुआ है फीस 1000, इसलिए यहाँ पास 1000 लिखाएगा। और जो लोग 4000 दिए वो लोग 4000 लिखना, जो लोग 5000 लिखा है वो लोग 5000 लिखना। तो यहाँ पास जितना आप पेमेंट दिया हो वो पेमेंट आपको यहाँ पास लिखना है। उसके बाद यहाँ पास रिसिप्ट नंबर, जैसे ये उसका पेमेंट है तो यहाँ पास उसका रिसिप्ट नंबर, तो रिसिप्ट नंबर में ORV, तो जैसे यहाँ पास आपका रिसिप्ट नंबर मिला है इसी रिसिप्ट को क्या करना है यहाँ पास आपको लिखना है। तो यहाँ पास कितना पेमेंट दिए हो वो आपको लिखना है, और कितना आप रिसिप्ट का नंबर है वो रिसिप्ट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पास डेट खाली लिखा हुआ है, चाहो तो आप यहाँ पास उस डेट को लिख सकते हो जिस डेट में आप क्या है फीस दिए हैं या जिस डेट में आप एडमिशन लिए हैं, तो वो डेट को यहाँ पास भर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पास आप लोगों का नाम रहेगा, जैसे ही आपके मार्कशीट में 10वीं का मार्कशीट में नाम है वैसे आपका यहाँ पास नाम रहेगा। अपने पिताजी का नाम लिखना, माताजी का नाम लिखना, और अपने 10वीं के मार्कशीट के अनुसार क्या रहेगा आपका यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पास क्या है वर्ड में लिखना है। कैटेगरी, कैटेगरी में यहाँ पास आप लोग देख लेना, आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं कि एसटी में आते हैं, तो यहाँ पास अपना कैटेगरी भर लेना। ओबीसी है तो यहाँ पास ओबीसी डाल देना, जो लोग एससी में आएंगे वो लोग एससी लिखना। उसके बाद आपका लास्ट मार्कशीट, जैसे फाइनल तक किए है तो फाइनल तक का यहाँ पास लिखाना है। कोई एमए किए हैं तो एमए का यहाँ पास टाइप होगा। अगर डीसीए वाले हैं और वो लोगों को फर्स्ट ईयर तक हो गया है कंप्लीट तो ये फर्स्ट ईयर का रहेगा। जो लोग सेकंड ईयर में कर रहे हैं वो लोग सेकंड ईयर का करना है। फिर यहाँ पास उस यूनिवर्सिटी रहेगा, अगर 12वीं है तो सीजी बोर्ड आ जाएगा या सीजीबीएसई आ जाएगा, और फाइनल ईयर है तो जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेज से किए हैं वही कॉलेज का नाम रहेगा, यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा। कितना अंक आपको मिला है और टोटल कितने मार्क्स था, कितना डिवीजन है और कितना परसेंट है, ये आपको भरना है। उसके बाद अभी
वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं सब लोग, कोई डीसीए कर रहे हैं तो कोई पीजीडीसीए कर रहे हैं। तो यहाँ पास नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का नाम यही रहेगा सेम, एसआरयू श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी रायपुर, ये सेम रहेगा सब में, चाहे डीसीए हो या पीजीडीसीए हो। यहाँ पास जो लोग डीसीए कर रहे हैं वो लोग डीसीए लिखेंगे, और जो लोग पीजीडीसीए कर रहे हैं वो लोग पीजीडीसीए लिखेंगे। यहाँ पास भी जो लोग डीसीए कर रहे हैं वो लोग डीसीए लिखना, और जो लोग पीजी कर रहे हैं वो पीजीडीसीए लिखना। ईयर में 24 से 25, आप 24 में एडमिशन लिए हो और 2025 में क्या होगा आपका एग्जाम होगा, तो 2024 से 25। तो यहाँ पास आपको अपना सिग्नेचर करना है जैसे आप सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद यहाँ पास आप लोग क्या डॉक्यूमेंट दिए हो वो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पास अपने 10वीं का मार्कशीट का फोटो कापी दिए हो, इसलिए यहाँ से क्या करना है आपको राइट का सिंबल लगाना है। 12वीं का मार्कशीट दिए हो उसमें राइट क्लिक का निशान लगाना है। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फाइनल ईयर का मार्कशीट दिए हो तो यहाँ पर सिलेक्ट होगा। अगर एमए का यूज़ किए हैं, फाइनल के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका फोटो कापी। तो आप जितना भी आप पढ़ाई किए हो 10वीं से लेकर पूरा अभी तक, उन सभी का क्या रहेगा यहाँ पर मार्कशीट का फोटो कापी में टिक लगाना है। जीरोक्स कॉपी मतलब वही अपना फोटो कापी। उसी के बाद है डॉक्यूमेंट, तो जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए वो डॉक्यूमेंट को लिखना है, और यहाँ पर क्या है उसमें राइट का सिंबल लगाना है ऐसे। तो आधार कार्ड, जाति, मूल निवास, और इसके साथ साथ अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे रहा है, जैसे किसी का टीसी है, किसी का सीसी है, तो यहाँ पास टीसी सीसी लिख के ओरिजिनल में आप टिक लगा सकते हैं। अगर कोई टीसी सीसी जमा नहीं किए हो तो इसको खाली ही रखना है, आपको नहीं भरना है। उसके बाद इस क्रास से नीचे आए, इसके बाद और कुछ भरने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।